सो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप अपना पहला शेयर खरीदना चाहते हैं और आप थोड़े से कंफ्यूज है कि मेरे को कौन से सेक्टर में क्या क्या करना चाहिए, एक शेयर को खरीदते टाइम मेरे को क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लेट सपोज कि भाई आपके पास नॉर्मल सी आप नए नए शेयर मार्केट में उतरे हो और आपके पास 1000 रुपए है या 10,000 है, इवन 50,000 है भाई, क्योंकि आपकी हार्ड एंड अर्न मनी है और आपको इसको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये देखो कि भाई मेरे को अगर किसी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मेरे को उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर क्या हो जाएगा, गैम्बलिंग हो जाएगी। इसलिए अपने को पूरा का पूरा एनालिसिस करके किसी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो वो उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने को क्या करना चाहिए, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सबसे पहला जो है, अब देखो इसके अंदर मैं आपको 5 तो टिप्स देने वाला हूँ बढ़िया सी, जिससे आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके आप जो है अपना पहला शेयर खरीद सकते हो। अब सपोज करो, सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, बाय व्हाट यू परचेज। इसका मतलब है आप उस चीज को बाय करने के लिए फोकस करो जिसको आप डेली रूटीन के अंदर परचेज करते हो। लेट्स सीमेंट, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप एक सीमेंट का नाम सोचो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी आएगी, अल्ट्राटेक, बराबर। हो सकता है दूसरी अंबुजा आ जाए, ठीक है, और भी बहुत सारी है, बांगर सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो ऐसी बहुत सारी है, अल्ट्राटेक, इंजीनियर की पसंद। अब ये आपके दिमाग में क्यों आई, क्योंकि इन्होंने अपनी जो है वो क्या कर रखी है, सबसे बढ़िया ब्रांडिंग अपनी इन्होंने बहुत शानदार कर रखी है, इसलिए आपके दिमाग में अल्ट्राटेक, अंबुजा या फिर बांगर सीमेंट आया, ठीक है। फिर अगर आप बात करो कि भाई यार अगर मेरे को मैं आपको बोलूं कि यार फेविकॉल, तो आपके दिमाग में फेविकॉल ही आएगा, जबकि वो कंपनी कौन है, पीडीलाइट। अगर मैं आपको फेविकॉल बोलूं तो आपके दिमाग में कौन आएगा, फेविकॉल ही आएगा, ठीक है, लेकिन उसको बनाता कौन है, पीडीलाइट। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं यार पिज्जा, तो आपके दिमाग में एक तो आएगा डोमिनोज। तो अब डोमिनोज को बनाने वाली कंपनी, जो डोमिनोज को बनाती है, वो कंपनी आपके दिमाग में सबसे ज्यादा आने वाली, ठीक है। अगर मैं आपको कर दूं, सपोज करो अगर मैं आपको बोलूं साबुन, तो आपके दिमाग में क्या है, या तो आएगा डिटॉल या फिर आएगा लाइफ बॉय। तो अब इनको बनाने वाली जो कंपनीज हैं उसके शेयर आपको खरीदने चाहिए। अब सपोज करो अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे अल्ट्राटेक है, इसका अपन एनालिसिस करेंगे कि अपने दिमाग में अल्ट्राटेक आया, इस दोनों ने बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी है, तो क्या हमें इनको खरीदना चाहिए। तो उसके लिए पहले अपने को एनालिसिस भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हाँ डेली रूटीन में अपन यूज कर रहे हैं तो उसको खरीद भी सकते हैं, नहीं। अब सबसे पहले आपने को क्या करना है, अल्ट्राटेक को देखना है कि भाई अल्ट्राटेक को हम डेली रूटीन में सपोज जिनकी ब्रांडिंग अच्छी है, समझ रहे हो ना आप, डेली रूटीन में तो अपन अल्ट्राटेक यूज करते नहीं है, बट अगर मैंने सीमेंट का नाम लिया तो इसका मतलब है कि सीमेंट सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा है, कौन सी ब्रांडिंग आपके दिमाग में सबसे पहले आ रही है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो उसमें अपन का नाम कौन सा आता है, अल्ट्राटेक। और जैसे आप सपोज करो, अब आप मैंने आपको बोल दिया कि यार लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए आपके दिमाग में कौन आएगा, या तो आएगा आपके पास HDFC, या आएगा आपके पास ICICI, या आएगा आपके पास SBI। ये 3 बैंक आएंगे ना आपके नाम में, तो इन तीनों की शेयर के तरफ अपन जा सकते हैं, क्योंकि ये लोन देने में बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी ब्रांडिंग बहुत बढ़िया कर रखी है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इस तरह से जो है वो अगर आप देखेंगे कि भाई अपन डेली रूटीन में आप किन किन चीजों को देखते हो या फिर किन किन चीजों को यूज करते हो, तो आप देखते होंगे इनकी एड वगैरह आपके पास सबसे ज्यादा आती होगी, क्योंकि इन्होंने अपनी ब्रांडिंग बहुत शानदार कर रखी है, और जिसकी ब्रांडिंग अच्छी है तो उसके चांसेस हो जाता है कि भाई वो बिकता भी ज्यादा है, बिकता ज्यादा है तो मतलब इसका है कि वो कंपनी प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रही है ना। तो चलो अब अपन एक अल्ट्राटेक का एग्जांपल लेते हैं। आपको क्या करना है इसके लिए, इसके लिए आपको चले जाना है क्रोम में, यानी कि गूगल के अंदर, आपको खोल देना है इसके अंदर। सबसे पहले आपको जाना है, देखो अब इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है टिकरटेप वेबसाइट के ऊपर, आप सर्च करो टिकरटेप। सर्च करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्क्रीनर, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, टिकरटेप को खोलोगे, टिकरटेप के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीनर। स्क्रीनर के ऊपर जैसे दबाओगे, पहले टिकरटेप की वेबसाइट में आ गए अपन, फिर स्क्रीनर पे दबाएंगे तो आपको अपने को ऑप्शन क्या मिल जाएगा, सर्च। अब इस सर्च के अंदर अपने को क्या करना है, अल्ट्राटेक लिख देना है। यहाँ पे जैसे आप सर्च करते हो ना, तो इस जगह पे आपको क्या लिख देना है, देखो मैंने अल्ट्राटेक लिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने अल्ट्राटेक लिख दिया अगेन, ठीक है। हाँ अब ये अल्ट्राटेक आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे ये अल्ट्राटेक का पूरा ओवरव्यू खुल गया, ये एक दिन का है। अब मैं यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ, यहाँ पे व्हाट यू सी, भाई ये देखो, अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो अल्ट्राटेक सीमेंट में अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा
तो यहाँ से देखो ये कितना बढ़िया बढ़ा है, कितना कितना शानदार गया है। अच्छा, इसकी शेयर की प्राइस कितनी है? 11,000 रुपए। ठीक है, तो ये ओवरव्यू आपको देखने को मिल गया यहाँ पे कि भाई अल्ट्राटेक शेयर का जो प्राइस है, जो इसने कंपनी ने कितनी शानदार यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। अगेन अभी हमको इसमें बहुत ज्यादा सर्च करना है, क्या क्या चीजें अभी हम और आगे बढ़ेंगे, बट फिलहाल ओवरव्यू ये देखो कि भाई आपको जो है वो कितना है ये सीन कि भाई आपने कितना बढ़िया इसने जो है वो प्रॉफिट कमा के दिया है। ठीक है, ये देखो ओवरऑल इसका ग्राफ कितना जो कितना बढ़िया बढ़ा है इसका जो ग्राफ है वो। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापस से इसमें। अब देखो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट है बाय द कंप्लीट कंपनी। भाई अगर आप जब भी कंपनी के शेयर को खरीदने जाओ तो आप ये मत सोचो यार 1,000 रुपए हैं तो मैं एक बस इन्वेस्ट कर देता हूं भूल जाऊंगा, नहीं। आप जब भी चाहे 500 का शेयर खरीदने जाओ, चाहे 1,000 का, चाहे इवन 20 रुपए का खरीदने जाओ, आपको क्या करना है, आपको देखना है यार पूरी की पूरी कंपनी खरीदना होगा। लेट सपोज, अब जैसे आप सपोज करो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, जैसे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में जितनी भी इसकी वैल्यू है ना उतने पैसे हैं। आपको मौका मिल रहा है कि भाई मेरे को ये आपको पूरी कंपनी खरीदनी है और आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी। तो अब आप किसी एक में जाएंगे ना, ऐसा नहीं कि मैं 50% ले लूं। आपको क्या करना है, जो आपके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होने चाहिए, आपको इतना अच्छे से उसको समझना होगा, फिर आपको एक ही कंपनी को पूरा खरीद लेना है। आपको ये सोच के उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। इसलिए मैंने क्या लिखा है, बाई द कंप्लीट कंपनी। तो अपना सेकंड पॉइंट हो गया बाई द कंप्लीट कंपनी। अब बढ़ते अपन थर्ड पॉइंट कह रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या है, इन्वेस्ट इन डेब्ट फ्री एंड एसेट रिच कंपनी। अपने को उस कंपनी के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना है जिस कंपनी के ऊपर कर्जा कम हो और उसके अंदर क्या हो, एसेट ज्यादा हो। अब अगेन इसको कैसे चेक करेंगे, तो फिर मैं कौन सा एग्जांपल ले लेता हूं, वापस मैं किस में चले जाता हूं, मैं चले जाता हूं यहाँ पे अल्ट्राटेक में। अब अल्ट्राटेक में आने के बाद वापस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइनेंशियल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो करंट एसेट लिखा हुआ है, टोटल एसेट लिखा हुआ है, करंट लाइबिलिटीज लिखा हुआ है और टोटल लाइबिलिटीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना है भाई, 2021 के अंदर 23,000, 17,000, 23 के अंदर 20,000 और 23,000 की इसके अंदर क्या था, एसेट है इनके पास। मतलब एसेट जो है वो डे बाई ईयर बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, बीच में जरूर कम हुए थे। उसके बाद में टोटल एसेट की बात करें तो इनके पास 86,000 करोड़ है, 22 में 83 है, 23 में 91,000 करोड़ होंगे ऑलमोस्ट, और फिर यहाँ पे क्या है 1 लाख करोड़ हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अपन नेक्स्ट देखेंगे कि भाई टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, तो वही 41,000, 33,000, 2023 में 37,000 और 2024 में 40,000। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ढंग से कि इनकी लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट आधी है, आधी से भी कम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 24 में तो 40,000 है और इनके पास एसेट कितने हैं, इतने सारे। तो अगर ये कंपनी चाहे तो कल अपने एसेट बेच के क्या कर सकती है, अपना उधार जो भी है वो चुका सकती है। इसका मतलब ये कंपनी काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग मानी जा रही है ना, क्योंकि अपने को उस कंपनी से बचना है जिसके अंदर लाइबिलिटीज तो ज्यादा है लेकिन जो एसेट है वो कम है। अब कोई कंपनी ये कह सकती है कि भाई ये उस कंपनी ये हो सकती है कि भाई नई हो, उसने लोन लिया हो, बाद में प्रॉफिट दे, हो सकता है। लेकिन अभी अपने को क्या करना है, अपने को तो अभी इन्वेस्ट करना है, अभी अपने को क्या चेक करना है कि भाई अभी किसके पास लाइबिलिटीज कम है और एसेट ज्यादा है। तो एसेट इसके पास बहुत ज्यादा है, लाइबिलिटीज बहुत कम है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगेन लेट मी ओपन फास्ट। हाँ देखो, एसेट रिच हो गया और डेब्ट फ्री कंपनी हो गया अपने पास। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी शुड बी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। कंपनी जो है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए। क्योंकि देखो सेल कर कोई कंपनी मान लो एसेट भी कम है, सॉरी एसेट ज्यादा है, डेब्ट कम है, लेकिन वो प्रॉफिट बहुत कम कर रही है, तो अपने को उससे क्या मतलब। क्योंकि ओवरऑल एक कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो किसके लिए स्टार्ट करती है, प्रॉफिट कमाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी पैसे फूक रही है इन्वेस्ट की, भाई वो सेल तो बहुत बढ़िया कर रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। अगेन अपन कहां जाएंगे, स्क्रीनर के ऊपर। स्क्रीनर के ऊपर अपन जाके अपन क्या करेंगे भाई अपन आए स्क्रीनर के ऊपर। यहाँ पे अपने को आने के बाद हाँ स्क्रीनर के ऊपर अपने को जाना है फाइनेंशियल में।
फाइनेंशियल में जाने के बाद अपने को क्या करना है, इनकम के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप इनकम के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, तो बहुत बढ़िया इनकम इसकी हो रही है। ठीक है, ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 11%, तो बहुत शानदार आ रही। ठीक है, उसके बाद देखो भाई इसमें टोटल रेवेन्यू दे रखा है, अर्निंग पर शेयर, ये काफी ज्यादा इसके अंदर बढ़िया दे रखा है। ठीक है, मतलब अगर किसी कंपनी का जो है वो इनकम बढ़िया है तो अपन उसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो इनकम है वो काफी ज्यादा बढ़िया दिख रही है। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल ये आपको यहाँ पे भी दिखा देगा, जो ट्रिगर ड्राइव का ओवरऑल यहाँ पे चार्ट भी दिखा देगा कि भाई अपन को इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। इसके बारे में अभी अपन वीडियो में और आगे बात करेंगे। फिलहाल इसकी इनकम जो है वो काफी बढ़िया दिख रही है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो वो अब आप इनकम कैसे चेक कर सकते हैं भाई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगेन आप स्क्रीनर के ऊपर जाएंगे, कैसे चेक करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट, फिर अपन और थोड़े से पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो पीई रेशियो वर्सेस सेक्टर पीई रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपको 1 रुपया कमाने के लिए किसी कंपनी को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको और इजी तरीके में अभी आपको समझा देता हूं। ठीक है, आपको क्या देखना है, पीई रेशियो वर्सेस सेक्टर पीई रेशियो। तो अपन अगेन इसमें चलते हैं, वापस इसमें आ जाते हैं। अब अपने को क्या करना है, फाइनेंशियल में जाके और बैलेंस शीट में जाना है अगेन। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पी रेशियो कहाँ गया भाई, पी रेशियो। ओके, तो यहाँ पे अपने को मिल गया पी रेशियो। यहाँ पे देखो, अगर आप जैसे यहाँ पे नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कंपनी का पी रेशियो कितना है, 53। और यहाँ पे इसी कंपनी के दूसरे जो सेक्टर है, यानी कि दूसरी कंपनी कितना दे रही है ओवरऑल, अगर उनका कंपेरिजन देखें तो वो क्या जितना दे रही है, 27। तो काफी बढ़िया है इसमें। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि 27 कम है या 53 ज्यादा है। इसको कैसे समझेंगे अपन कि भाई अगर मेरे को कंपनी से 1 रुपया कमाना है तो मेरे को 53 रुपए इसको कंपनी को देने पड़ेंगे। वहीं सेक्टर के अंदर दूसरे सेक्टर का कंपैरिजन करें तो मेरे को अगर 1 रुपया कमाना है तो मेरे को 27 रुपए देने पड़ेंगे। इसको समझते हैं और देखो, जैसे यहाँ पे 53 है ना, पी रेशियो कितना है, 53 है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, सिंपल चीज है, उस चीज को भूल जाओ आप जो मैंने अभी बताया ना। अब मेरे को आप वापस एक समझो कि भाई हमने देखा कि पी रेशियो 53 है, यहाँ पे 27 है। पी रेशियो अपने को कैसे निकालना है, पी रेशियो 53 है। सबसे पहले अपने को देखना है 11,000 आपका जो है वो स्टॉक का प्राइस है, कितना है, 11,000। यहाँ पे ये देखो, अब 11,000 आपका प्राइस है और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 53 रुपीज से। तो जैसे आप इसको कट करोगे तो ऑलमोस्ट आपको आएगा 207 या 8 के रुपया। अब आप देखो, आपको 207 रुपए कमाने के लिए, आपको 207 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितना रुपए देना पड़ रहा है, 11,000 रुपए। 207 कमाने के लिए कितना, 11,000 रुपए। अब इस 207 में से मान लो मेरे को 207 नहीं 1 रुपया कमाना है अगर मेरे को, तो उस 1 रुपए को कमाने के लिए मेरे को कितना दे रहा है, 53 रुपीज। तो अब आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि भाई 207 रुपए कमाने तो 11,000 रुपए देने। लेकिन अगर 207 नहीं कमाने, 207 की जगह मेरे को 1 ही रुपया कमाना है कंपनी से, तो उसके लिए मेरे को कितना देना पड़ रहा है, 53 रुपीज। तो ये अगेन आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका जो है वो शेयर मार्केट बेसिक चल रहा है। ठीक है, अगेन अगर आप शेयर मार्केट को बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं तो वो पूरा का पूरा वीडियो प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां से भी आप जो है वो चेक कर लेना। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया कि भाई अपने को पी रेशियो चेक करना है किस किस का। सबसे पहले अपने को मार्केट इसका खुद का पी रेशियो 53 है और सेक्टर का 27 है। ठीक है, ये हो गया अपने मेन पॉइंट। अब अपन बात करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। चलो भाई, हाँ ये सारे अभी कुछ पॉइंट्स तो रिपीट ही होंगे, लेट सपोज। चलो भाई, अब यहाँ पे हमेशा ऐसी कंपनी के अंदर ऐसी कंपनी चुनो जिसका बिजनेस आप समझ पाओ। ठीक है, कि डेली रूटीन में आप जिसको देखते हो, जिसको यूज करते हो, जिसको सुनते हो वो। ठीक है, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू, ये भी अपन ने चेक कर लिया कि भाई कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगेन। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग और रिलायबल ब्रांड वाली कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो ये भी अपने देख लिया कि भाई जिसका ब्रांड अच्छा है वो प्रॉफिट भी बढ़िया कमा रही है। फिर ब्लू चिप कंपनीज बिगिनर के लिए शेप होती है। ब्लू चिप मतलब जो कंपनी बहुत रेपुटेटेड बड़ी कंपनीज हो वो वाली, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये ब्लू चिप्स वाली। ठीक है, उसके बाद अडानी हो गया। देन फाइनेंशियल रेशियो, जैसे पी रेशियो, आरओआई चेक करना सीखो। पी रेशियो मैंने आपको अगेन बता दिया। उसके बाद खुद रिसर्च करो, किसी की टिप्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो।
ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। लोग क्या करते हैं यूट्यूब वगैरह पे, टेलीग्राम तो बहुत ज्यादा फेमस है आजकल, वहां पे जाके और उसमें टिप्स वगैरह देख लेंगे और क्या होगा, लॉस। अगेन मैं आपको एक स्टोरी छोटी सी बताता हूँ। मैं जब हॉस्टल में था तो मेरा फ्रेंड क्या करता था, कॉल एंड पुट यानी ऑप्शन ट्रेडिंग करता था फ्रेंड्स के कॉल पे बात करके, और उसने काफी बड़ा नुकसान किया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जबकि मैं भी कर सकता था, बट मैंने वो चीज नहीं की। मैं वहां पे क्या करता था, मैं अपना एनालिसिस करता था। ठीक है, उसके बाद पेनी स्टॉक से शुरुआत में दूर रहना है। पेनी स्टॉक माने कि छोटे स्टॉक। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोचो, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग अवॉइड करो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म में जाओ। पैसा जल्दी ग्रोथ करना है कि भाई डेली का मेरे को बस थोड़ा थोड़ा करना है, तो आप ट्रेडिंग में जा सकते हैं। अगेन उसकी भी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी का डेप्थ कम हो तो बेहतर होता है, यानी कि ये भी आपने को चेक कर लिया अपन ने। उसके बाद बिजनेस का फ्यूचर पोटेंशियल, मार्केट डिमांड समझो कि भाई अगर मार्केट सीमेंट है, डिमांड घट भी नहीं सकती, डिमांड बढ़ती जानी है। ठीक है, उसके बाद मार्केट बेसिक नॉलेज लेके इन्वेस्ट करो। फिर पास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखो, देखना मत भूलो। तो भाई पास्ट परफॉर्मेंस मैंने अभी आपको दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद में स्क्रीनर जैसे मनी कंट्रोल, टिकर ट्रैप, जैसे अपन टिकर ट्रैप का यूज किया, मनी कंट्रोल वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद फोमो या दोस्तों के कहने पे स्टॉक मत खरीदोगे, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई। ठीक है, उसके बाद हमेशा लर्निंग मोड में रहो और पेशेंस रखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अपना पहला स्टॉक खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कैसे कैसे चेक करेंगे, पी रेशियो, इनकम, बैलेंस शीट, मैंने आपको बताया, कुछ चीजें मैंने आपको बताई कैसे आप चेक कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना पहला शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है तो नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां पे जाओ। छोटी से छोटी चीज, पी रेशियो, ईपीएस वगैरह वगैरह, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सब कुछ सिखा रखा है बिल्कुल फ्री में। क्योंकि शेयर मार्केट का कोर्स अगर आप बाहर लेने जाओ तो काफी महंगा मिलेगा आपको, लेकिन मैंने आपको एकदम फ्री में सिखा रखा है। तो वहां पे आप जाओ, चेक करो, और वीडियो पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।